तो हम हमारे और आपके और पूरे शहर के हरदिल अजीज लीडर और रहनुमा, तामीरी जहन रखने वाली शख्सियत और मुस्तकबिल के मुमकिना नहीं बल्कि यकीनी एमएलए हमारे अपने शहर के जनाब एजाज बेग साहब को चुनते हैं कि जुबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे, हमारे कद के बराबर ना सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। जोरदार ताली में इस्तकबाल करे जनाब एजाज बेग साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस जलसे आम के सदर आरिफ अल्ताफ बाबिनवाला साहब, स्टेज पे बैठे हुए तमाम पार्टी के पदाधिकारी, जलसा गांव में बैठे हुए तमाम बुजुर्ग हजरात, नौजवान साथी और जहां तक मेरी आवाज जा रही है ऐसी मेरी तमाम पर्दा नशीन माँ बहनें, आज का ये जलसे आम जिस इलाके में होने जा रहा है, यहाँ पर तालीमी, सियासी, समाजी, टीचर, वकला, यह ऐसा इलाका है इस्लामपुरे का कि जहाँ पर तमाम लोग रहते हैं और बहुत मैं समझता हूँ कि सूझबूझ वाला इलाका मालेगांव शहर के अंदर कोई है तो वह है इस्लामपुरा। साथियों, इलेक्शन आता, यहाँ पर लोग वोट मांगने के लिए आते और इलेक्शन खत्म होता, उसके बाद 5 साल कोई मिलने मिलाने नहीं आता, कोई काम करने के लिए नहीं आता। आज मैं आप लोगों को, हम लोगों को डेवलपमेंट के ऊपर बात करना है, हम लोग को काम काज के ऊपर बात करना है कि हम कैसे काम काज करेंगे और शहर का नक्शा कैसे बदली हो, शहर के अंदर एमआईडीसी कैसी लाई जाए, बंद पड़ी हुई स्पिनिंग मिल को कैसे शुरू किया जाए, यहाँ पर गार्डन किस तरीके से माँ बहनों के लिए बने, एमबीबीएस और बीडीएस कॉलेज कैसी बने, ये तमाम बातों को लेकर हमको इस पे बात करना है। आज सभी का लोग कारपोरेशन के अंदर चुन के नहीं आएंगे, मगर फुदक रहे इतने कि ऐसा लगता कि हम पूरे समुद्र के अंदर अकेली पिटर 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 कर रही। हमारे लोगों को बिला वजह लेके गए, रागपाड़ दे के लेके चले गए और ऐसा बोलने लगा दिए कि हमको ऊपर से आदेश है। उसको जानबूझ के बोलने लगा वो बेचारे को, ठीक है मेरा भांजा है, उसको नहीं समझा, उसको नादानी के अंदर लेके चले गए उन्होंने। मैं कुछ वक्त के लिए मुझे फोन आना चालू है, क्या ऐसा तो सहवाग ने किया, मुझे भी बड़ा दुख हो गया, सहवाग ने ऐसा क्यों किया। मां विकास आघाड़ी के नाम से ऐलान कर रहे, ये तो आग के अंदर चप्पल डाल के घुसने के बराबर है। मां विकास आघाड़ी के इनका क्या सम्मान आया। मां विकास आघाड़ी ने इनको 2 सीट दी, एक भिवंडी की दी और दूसरी एक गोंडी की सीट दी। साथियों, ये इलेक्शन बहुत सूझबूझ वाले लोगों का इलेक्शन है। शहर की आवाम बहुत परेशान है इस शहर के लोगों, इनके सियासी लोगों से। मालेगांव शहर के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। आज रोड रास्ते आपको देखते होंगे, अपने शहर के रोड रास्ते किस तरीके से खराब हो गए। पूरा शहर धूल और गुब्बार से परेशान है। यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं ऐसा बनाया गया कि जो अपने घर का कोई बीमार पड़े या अपन बीमार पड़े तो उसकी बीमारी का पूरा इलाज होकर वो दवा खाने के अंदर से बाहर निकले। स्पिनिंग मिल कई सालों से बंद पड़ी है मालेगांव शहर की। यहाँ के सनतकार लोगों का एक हिस्सा है स्पिनिंग मिल, मगर यहाँ के लीडरों ने कभी भी उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी कि हम किस तरीके से मालेगांव शहर की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाला शहर, पावरलूम का शहर, उसको स्पिनिंग मिल को हम कैसे चालू किया जाए। यह तौफीक कभी नहीं हुई यहाँ के लीडरों को। पीछे 52 टीचरों का मामला था, उसके अंदर मैं समझता हूं 40 लेडीज टीचर ऐसी थी
कि मैं समझता हूं कि नयापुरा और इस्लामपुरे के अंदर रहने वाली थी। जो कारपोरेशन के अंदर लगे थे उनको कारपोरेशन ने निकाल दिया और वो बेचारे बहुत परेशान रहते थे। मैंने खुद खुद उनकी मदद किया और मदद करने के बाद उन लोगों को ड्यूटी पे रुजू कराया। मगर सियासी जलन यहां पर बहुत है। एजाज बेग ने कराया, उस वक्त का असिस्टेंट कमिश्नर शिरीष पवार को बोल के, और वो बेचारे ड्यूटी के ऊपर रुजू हो गए। उनका वापस जो उनको ऑर्डर दिया गया था वापस ऑर्डर ले लिया गया और आज तक की वो बेटी अपने घर के अंदर बैठी हुई है। और ये काम शेख आसिफ साहब ने किया था, शिरीष पवार को बोल के, मैं नाम भी अधिकारी का बोल रहा हूं। इनको सियासी इतनी जलन है कि काम तो नहीं करते और लोगों के काम में काली करने का काम इनको बड़ा अच्छा आता। अभी हमारे हजरत वाला बीमार है, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, और जामा मस्जिद के अंदर आके ताज्जुद की भी नमाज लोगों को पढ़ा, यही हमारी दुआ उनके लिए रहेंगी। उसके ऊपर भी राजकारण चालू कर दिए। अरे सबके जिंदगी के अंदर राजकारण ही है। अल्लाह ने उनको जिंदगी बख्शी है तो उनके लिए दुआ करना चाहिए, और उनको तो ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला इनको जिंदगी दिया। उनको तो ख्वाब में हुजूर आए थे तो उन्होंने अभी से तौबा दिल्ला कर लेना था। इसकी निशानी है कि जो उनके साथ हुआ। सियासत चालू करती है, महल्ले महल्ले में जा रही है उनकी बहन और बोलती दुआ करो मुफ्ती साहब के लिए कि बहुत बीमार है, बहुत ऐसा है, लोगों को रुला रहे। ये धंधे शुरू कर दिया अभी इन्होंने। अभी इनकी बहन रुला रही, अभी 1-2 दिन के अंदर देखा ताहिरा मैडम भी रोएंगी। अभी तुमको स्टेज पे दिखेगी रोती, 100% रोएंगे ये। इनका पहिया खसक रहा है शहर के अंदर, इनके पास कुछ है नहीं। इनका जो फुग्गा है ना, ये सिर्फ फूला फुग्गा है, और 23 तारीख को जब ये होगा तो आप लोग देखेंगे कि ये फुग्गा फूटे रहेगा, क्योंकि तामीर कुछ नहीं किए। 5 साल अम्मा अब्बा मेयर थे, पूरे शहर को वाट लगा दिए इन्होंने। बताओ शहर की तरक्की क्या हुई? हमारी माँ बहनों के लिए गार्डन कहां बना अच्छा, हमारे लिए रोड रास्ते कहां बने अच्छे। कालीन फैक्ट्री लाने का बोले थे, वो कहां लाई गई? माँ बहनों को बोले थे क्या हम लोग कालीन फैक्ट्री लाएंगे और आपको प्लास्टिक कारखाने से निजात दिलाएंगे। ये जो वार्ड के अंदर जाते वहां पे 10-20 लोग जमा हुए कि फौरन बिरादरी की बात करते और बोलते तुम्हारा जमात खाना हम बना के दे देंगे। यही बात होती, दूसरी इनसे बात होती नहीं। अभी इन्होंने कोयलो टाकीज के पीछे पूरी खरीदी कर लिए। आज मैं वहां पर दौरा था मेरा, वहां के लोग, एक बूढ़ी बाई तो रो रो के मुझको बोल रही थी कि बेटा हमारे को बचा लो। ये आके दादागिरी कर रहे, बोलते घर खाली करो, हमने जगह खरीद ली। तो क्या ऐसे लोगों को ये मानेगा शहर के लोग इक्तिदार देंगे क्या? ऐसे लोगों को इक्तिदार में रहने का हक नहीं है। अगर तुम लोगों को जुल्म से बचना है, शहर के लोगों, एक ही बात आपको बोल रहा हूं, ये जालिम खानदान से बच जाओ। ये जालिम लोग है, जुल्म करने वाले लोग हैं, लोगों को डरा रहे, धमका रहे, प्लाट के ऊपर कब्जा कर रहे, ऐसी तमाम चीज ये सारे के सारे लोग कर रहे। और फिर बोलते मेरी खानदान का, मेरा कोई भाई, मेरा कोई भतीजा अगर कोई कभी गुंडागर्दी करते बताओ तो मैं सियासत से किनारा हो जाऊं। ऐसा कौन सी इनकी बात है? दिख रहा, पूरा शहर देख रहा, गोलियों की बौछार हो रही, तलवारें निकल रही, और फिर ये बोलते कि मेरे कोई रिश्तेदार बताओ। कितनी अनाधुन बात है। और हमारे साइकिल वाले बाई खड़ी है, हमारी बाई का हैंडल तो किसके और के हाथ में है, वो हैंडल जिधर घुमा रहे उधर घूम रहा।
कभी 5 साल वार्डों के अंदर चुन के गए तो आए नहीं। आए क्या बताओ इस्लामपुरे के लोगों। और असेंबली लड़ने की बात करते। इनकी जो पार्टी है, ये लोग जो है तो रोटी को मांडा करते। क्या करते? रोटी को मांडा करके बताते शहर के अंदर। इतना उरूज बताते कि लोग बोलेंगे क्या ये इनका तो बहुत अच्छा है। बाकी मालेगांव शहर की आवाम अच्छी से सब समझ चुकी है कि इन लोगों के प्रोपगंडे में नहीं आने। हमारी पार्टी आने वाले वक्त के अंदर, कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए जा रही। सरकार का नुमाइंदा अगर आपको चाहिए, आपको शहर के अंदर काम करना है, तो आप एक डेवलपमेंट करने वाले बंदे को आप चुन कर देंगे। मैं तुम्हारे घर के ऊपर आके तुम्हारा काम करने वाला कार्यकर्ता हूं, वर्कर हूं। मैं जमीन से नीचे से ऊपर आया। मेरे वालिद कोई सियासी नहीं थे, मेरे घर के अंदर सियासी कोई आदमी नहीं था, मगर अल्लाह के फजल करम से, आप लोगों की दुआ से, कि मालेगांव शहर के अंदर जब जब आफत आती तो एजाज बेग हमेशा शहर के लिए खड़े रहता। बताओ, यहां पर मेरे बुजुर्ग लोग बैठे होंगे, नौजवान साथी बैठे होंगे कि 2001 का फसाद जब शहर जल रहा था, पूरा एकदम पूरे शहर के आजू बाजू से अंगारे शोले भड़क रही थी। कौन था शहर के अंदर बचाने के लिए सब लोगों को लाने वाला शहर के अंदर? मैंने ही लाया था ना। मेरी जान जोखम करके, हमेशा मैंने मेरी जान को जोखम में डालकर मैंने कौम की खिदमत किया। बम ब्लास्ट हुआ कब्रिस्तान के अंदर, आप बताओ कि सबसे पहला पहुंचने वाला बंदा वो था एजाज बेग। शेख आसिफ साहब को तो पब्लिक ने मार के अकाली, अगर मैं उसको सामने साइकिल दुकान के घर में नहीं डालता तो उस दिन लोग उसका खात्मा कर देते थे। सिर्फ वो पॉलिसी करने के लिए जगह जगह पहुंचते और काम करने उड़ने के लिए कहीं नहीं पहुंचते। कोरोना के पीरियड की बात समझ लो आप लोग। कोरोना के अंदर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा एजाज बेग दिखता था, कोई नहीं दिखता था। मैं 15-15 घंटे कोरोना के अंदर काम करता था। लोग रोते थे, चिल्लाते थे, चिखार करते थे। जब किसी के घर के पास एक पुलिस आती थी क्वारंटाइन के लिए ले जाने के लिए, तो पूरा मोहल्ले के लोग ऐसा छुप के देखते थे, अरे बाप रे पुलिस आ गई। ऐसी खतरनाक उस वक्त के माहौल था। मैंने हर जगह जा जाके जीवन हॉस्पिटल में गया। वहां पे जो चावल दिया जाता था, वहां पे जो अनाज दिया जाता था, जो भी दिया जाता था, उसके अंदर कीड़े निकले। उस टाइम भी मैंने ही पर्दाफाश किया कि ये गलत अनाज दिया जा रहा है लोगों को। 12 नवंबर में क्या हुआ, इस्लामपुरे के लोगों को मालूम अच्छी तरीके से कि एक मंसूबा बंद तरीके से फसाद कराना चाहते थे शेख आसिफ साहब। मैं नाम लेके बोलता, इनमें हिम्मत होगी तो मुझे कोर्ट नोटिस देना इन्होंने, और उसका जवाब मैं दूंगा। क्योंकि मेरे खून में चापलूसी नहीं है, मैं सीधी सीधी बात करता और सीधा सीधे मामला करता हूं। शहर के उस दिन मंसूबा बंद तरीके से फसाद कराना चाहते थे। इनको इतना ये नहीं है, ये बोलते कि मैं जाके कानून बनाऊंगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के लिए। अरे भैया तू क्यों कानून बनाएगा, तेरा क्या है वहां पर? तू बीजेपी का आदमी, कानून तो हम बनाएंगे कांग्रेस के लोग। तुम तो भाई हमारे जो मेमोरेंडम देने के वास्ते गए थे, उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई थी, तुमने उनको फंसाने का काम किया था कि नहीं किया था, आप बता दो। एक ब्रिज का काम चालू है, कितने साल से ब्रिज बन रहा भाई लोग बताओ आप लोग? 7-8 साल से ब्रिज बन रहा। समृद्धि महामार्ग बन गया, समृद्धि महामार्ग 600-700 किलोमीटर का बन गया, और हमें समझता आगे 300 किलोमीटर और यहां से बन गया। ऐसा 900 किलोमीटर का समृद्धि महामार्ग बन गया। मगर हमारे लीडरान को
हमारे नादान छोटे छोटे बच्चे उस स्कूलों में जाते हजारों की तादाद में। इनके बारे में इन्होंने कभी नहीं सोचा कि हमारे बच्चे एक्सीडेंट होके मरेंगे कि क्या होंगे। जिनके बच्चे स्कूल जाते उनके माँ बाप से पूछो कि उनके दिल पे क्या गुजरती। हमने धरना दिए, उसके बाद से काम को तेजी हुई। इनसे एक वायर नहीं हट रहा था ऊपर का। मैंने एमपीएसएल कंपनी के लोगों को बैठाया और एमपीएसएल कंपनी के लोगों को कहा कि ये अर्जेंट तार हटा के दो और इनको बोला कि तुम काम चालू करो। या कमिश्नर के बंगले के ऊपर बैठा के मैंने मीटिंग करके वो काम को शुरू किया। इन्होंने सिर्फ पैसा लेना सीखा, दोनों लीडरों ने। इन्होंने पैसे की बात करते, पैसा लेते और काम हो नहीं हो उनको क्या लेने का। वो तो अल्लाह का फजल करम से ऐसा हुआ कि ये पुल तो कभी बनता ही नहीं था। मैं तो ऐसा सोच लिया था आखिरी के अंदर कि इमाम अहमद रजा रोड के जो भंगार वाले हैं ना, इनको ही ऊपर ले आके बसा देता था। ऐसी नौबत आई गई थी। मगर वो एक और टेंडर उसके आगे का निकला तो वो एडजस्टमेंट हुआ तो ठेकेदार ने काम शुरू किया। नहीं तो इन्होंने जा जाके इतना परेशान किया कि उसको जब जाते थे ठेकेदार से पैसा ले, जब जाते थे ठेकेदार से पैसा ले। आज कारपोरेशन 2000 करोड़ रुपए के कर्जों के अंदर है। म्युनिसिपैलिटी थी, एक जमाना ऐसा था कि म्युनिसिपैलिटी के टाइम हाजी शब्बीर सेठ के टाइम में ये मालेगांव की म्युनिसिपैलिटी नासिक म्युनिसिपैलिटी को कर्ज दिया करती थी। मालेगांव म्युनिसिपैलिटी कारपोरेशन को उनको दिया करती थी कर्ज। मगर इन्होंने इतना लोड खसोट किया शहर के अंदर कि आज कम से कम 1500-2000 करोड़ रुपए का कारपोरेशन कर्ज के अंदर मुब्तला है। आप बताओ, मैं मेरे भाइयों तुम लोगों को बताना चाहता कि आप दिल पे हाथ रख के बोलो कि पावर का मसला तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। आज एमपीएसएल कंपनी ने किस तरीके से लोगों को परेशान करके रखा, इसका जिम्मेदार कौन है मुझे तुम लोग बता दो। उसका जिम्मेदार मैं है, उसका जिम्मेदार एक्स एमएलए शेख आसिफ साहब ने इस कंपनी को लाए थे और मुफ्ती साहब ने उसको मुकम्मल तौर पे ग्रीन सिग्नल दिया और उनके ताबे में ठेका दे दिया। ये नहीं सोचा, ये बात में अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोल रहा हूं, मेरा मुंह काबे तरफ शरीफ की तरफ है कि मुफ्ती साहब को मैंने बोला था जब ये कंपनी आ रही थी कि मुफ्ती साहब इन लोगों को मालेगांव शहर के अंदर आने मत दो। अगर ये आ गए तो भिवंडी के अंदर जिस तरीके से किलो से पावर लूम बिकता है उस तरीके से मालेगांव शहर के भी पावर लूम किलो से बिक जाएंगे। मगर पैसा ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे का वजू तोड़ डालती। उन्होंने भी अपना वजू तोड़ा, आज तक के शहर के लोग परेशान हैं। हमेशा मैं मालेगांव शहर के लोगों की लड़ाई, पावर की लड़ाई कोई लड़ता है तो एक एजाज बेग अकेला लड़ाई लड़ता है। आप जब वोट देने जाएंगे, अल्लाह की कसम आप बिल को हाथ में लेकर देख लेना एक दिन कि कल मेरा बिल कितना आया था और आज कितना आएगा। कांग्रेस सरकार ने 5 गारंटी दी है आप लोगों को। मेरी माँ बहनें सुन रही होंगी, खास तौर पे आप अपना नुकसान मत करना। आप लोगों को हर महीना 3000 रुपया सरकार बनने के ऊपर, एक घर के अंदर अगर 4 महिलाएं हैं, 4 माँ बहनें हैं तो 12,000 रुपया आपको महीने का मिलेगा। 3 है तो 9,000 रुपया मिलेगा, 2 है तो 6,000 रुपया महीना मिलेगा। आपको गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। हमारे नौजवानों के लिए जो बेरोजगार है, सरकार ने बोल दी कि 5,000 रुपया हर महीना नौजवान जो बेरोजगार रहेंगे हम नौजवानों को 5,000 रुपया देंगे। सरकारी बस फ्री कर दी सरकार ने, मां बहनों के लिए सरकारी बस फ्री रहेगी। जहां आप जाएंगे आपको 1 रुपया किराया नहीं लगेगा। 100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेंगी। आप लोगों को, मेरी मां बहनों, खास तौर पे आदमी 200-500 रुपए में कहीं भी बैठ के बीत जाता, आप लोग घर में रहती। मेरी पर्दा नशीन माँ बहने और खास तौर पे ये इस्लामपुरे के अंदर मैं जहां तकरीर कर रहा हूं, यहाँ सूझबूझ वालों का इलाका है। अल्लाह ने यहाँ पर हर
चीज का ये दिया है। वकील है, डॉक्टर है, टीचर है, हर चीज का कारोबारी लोग है। आज 11 बजे के बाद कारोबार करने वालों को पुलिस परेशान करती। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता कारोबार करने वालों को कि आपने मुझे चुन के दिया तो मैं ये कायदे को बदली करके रात को 1 बजे तक के कानून बना के दूंगा, कानून बना के दूंगा। और तुम्हारी रोटी रोजी के जरिए, आप लोगों को रोटी रोजी का जो जरिया है, मुकम्मल तापूस देने की जिम्मेदारी मैं लूंगा। कोई बोलता नहीं। 11 बजे के बाद पुलिस आती और बुरी बुरी गालियां देती, मारती। आज तक के लीडर ने बोला क्या तुम बताओ। हमारे अमन चौक के अंदर एक बच्चे को पुलिस ने मार दी थी। मेरे ऊपर 353 का केस बना था 2 साल पहले, आप लोग को मालूम होगा। दादागिरी तो किसकी नहीं चलेगी, चाहे वो पुलिस हो चाहे गुंडे हो। हम कानून की पासदारी करते, बात अलग है, मगर उसने जिस तरीके से मारा था बच्चे को, उसी तरीके से एजाज बेग ने भी उसको वैसे ही मारा था जैसे उसने किया था। बताओ इनमें हिम्मत है क्या? ये तो हवलदार को साहब बोलने वाले लोग हैं। अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया, हमारा कोई धंधा नहीं है, मेरा शौक है। वो दिया है कि एजाज बेग तुम लोग शौक से जलाना, कभी भी जो फैसला है अल्लाह को मंजूर रहेगा। मगर तुमको जब भी जरूरत पड़ेगी शहर के लोगों, तुम्हारे ऊपर जब आफत आएंगी, जब कोई भी मुसीबत आएगी, जब कोई वक्त पड़ेगा, तो ये शहर ने मुझको याद करना। मुझे कोई सिक्योरिटी नहीं लगती, मुझे लगती है मोटरसाइकिल, फट से पहुंच जाता है तुम्हारा भाई। 5-10 मिनट के अंदर फट से पहुंचता है तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा। हमको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं। रात को अल्लाह के फजल करम से 3 बजे तक भी घूमता, 2 बजे तक के भी घूमता, और सुबह उठ के लोगों का काम भी करता। मैं समझता हूं कि बस 2 मिनट और बाकी है, आखिरी मेरी तकरीर है। मैं यहाँ के लोगों से अपील करूंगा कि मेरी माँ बहनें, मेरे भाई लोग, बुजुर्ग हजरात, आज जलसा गाह के अंदर बैठे हुए तमाम नौजवान साथी, आप लोगों को 20 तारीख को 1 नंबर का बटन पंजे का दबाना है और एजाज बेग को चुन के लाना है। ये जो फुग्गा दिख रहा ना, ये फुग्गा नहीं रहेगा। मैं 60,000 लोगों के घर तक के पहुंच चुका आज तक के। अल्लाह के फजल करम से मैं हाउस टू हाउस जाता। आज भी इस्लामपुरे का दौरा किया, 2 गली बाकी रही। जो मोहब्बत मुझे प्यार दे रहे शहर के लोग, मुझे मालूम है कि मुझे ये वोट में तब्दील होगा और 23 तारीख का वो जो दिन रहेगा, मैं इंशाअल्लाह ताला इस शहर का एमएलए बन के आपकी नुमाइंदगी करूंगा। शुक्रिया, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम।